नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम बहुत दिन बाद आपके सामने आए हैं। देखिए, हमारी संधि रुकी हुई थी बेटा यड़ स्वर संधि। तो आज हम आपके सामने अजय यड़ स्वर संधि के बाद यड़ स्वर संधि, बेटा यहाँ तक हमने आपको संधियाँ कंप्लीट करा दी है। हाँ जी, इसके बाद बात आ रही थी हमारी अयादि स्वर संधि। देखिए, अयादि स्वर संधि क्या है? सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया बेटा, प्रत्येक संधि का एक सूत्र अवश्य होता है। तो देखिए, अयादि स्वर संधि का, जैसा कि हमारा यड़ स्वर संधि का सूत्र था बेटा इको यड़च, क्या था? इको यड़च। वैसे ही अयादि स्वर संधि का जो सूत्र रहेगा वो सूत्र क्या है बेटा? एचो ए वा या वह, एचो ए वा या वह, यह इस संधि का सूत्र होता है। तो देखिए, ये संधि क्या कहती है? जब इसका पहला नियम क्या है बेटा? जब पहले पद का अंतिम वर्ण ए हो, क्या हो? ए हो, और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर हो। क्या हो बेटा? असमान स्वर हो, तो एक के स्थान पर अय हो जाता है। और अभी देखिए, हमने आपको केवल और केवल एक के स्थान पर ही तो बताया है कि अय हो जाएगा, लेकिन असमान स्वर अभी ऐसा का ऐसा ही रहा है। तो असमान स्वर क्या होगा बेटा? असमान स्वर ये आकर के इस या में आपके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण। हाँ जी, केवल आपका ये ध्यान रखना बेटा, पहला नियम है एक के साथ असमान स्वर आएगा तो एक के स्थान पर अय और असमान स्वर य में आके जुड़ जाएगा। जैसे मान के चलिए आप ए के साथ में ऊ लेकर के आ जाएं, यानी आपसे कहा जाए ए को ऊ के साथ जोड़िए। किसको? ए को ऊ के साथ। तो ए के स्थान पर आपको अय कर देना है, और इधर ये स्वर कौन सा है बेटा? ऊ। तो ये ऊ आकर के इस या में जुड़ेगा, और जब आप जानते हैं ऊ की मात्रा कैसे लगेगी बेटा? तो आयु। क्या हो जाएगा? आयु। यदि मान के चलिए यहाँ बड़ा ऊ होता तो हमारा ए के साथ बड़ा ऊ जोड़ना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें परिवर्तन, और यहाँ परिवर्तन, तो यहाँ आयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयु। चलिए कुछ उदाहरण हैं। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, पहले अजय पद का अंतिम वर्ण, शायद आपको याद हो बेटा। अजय संधि में हम लोग क्या करते हैं? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं लोहार या सुनार, लोहार या सुनार क्या करता है बेटा? ये करता है कि वो जब भी दो कड़ियों को, दो जंजीरों को जब जोड़ता है तो वह पहले टुकड़े की अंतिम कड़ी पकड़ता है और दूसरे टुकड़े की पहली कड़ी। बेटा यहीं पर जॉइंट लगाता है, यहाँ लगाता है ना जॉइंट। ऐसे ही हमें क्या करना है? इस पद का अंतिम वर्ण ए और इस पद का पहला वर्ण अ, हमें जॉइंट इनके मध्य करना है। जब हमने सीखा कि ए के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर अय कर देते हैं, तो हमें क्या करना है बेटा? ए के स्थान पर अय कर देना है। और इधर आपका क्या है बेटा? अ, न, ना। अब आपने देखा कि देखिए
ये वाला आ आपके इस व्यंजन को मिल गया, ना पूर्ण हो गया। ये वाला आ इसको मिल गया, इसका हलंत हट गया बेटा, और ये ना आपका जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा, नयन। क्या बना, नयन। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। हाँ जी, जैसे शे प्लस अनम, शे प्लस अनम। से में अंतिम वर्ण देखना है आपको। क्या देखना है बेटा, अंतिम। अंतिम क्या होता है बेटा, हमने आपको कई बार बताया बेटा, जब भी किसी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगी होती है तो याद रखना उसमें आ होता है। क्या होता है बेटा, आ। जब कोई मात्रा आगे से लगी होती है तब भी इसका मतलब यही होता है कि उसमें ई जुड़ी होती है, लेकिन बाद में दिखाते हैं बेटा, हमेशा व्यंजन पहले स्वर बाद में। ठीक है, यदि आपकी मात्रा इधर से लगी है तब भी आपको घबराना नहीं है बेटा, तब भी उसमें ई है। यदि आप ए की मात्रा देखेंगे तब भी क धन ए है, और यदि नीचे से मात्रा लगी है तब भी आपका क धन उ है। ठीक है, यानी आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी व्यंजन पर कोई मात्रा लगी है या नहीं लगी है किधर से भी लगी है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कहीं से लगी है बेटा, तो उसमें व्यंजन पहले होता है, उसके बाद उसमें स्वर होता है। तो इसमें आपने देखा था बेटा, इस पद में हाँ जी ए है, लेकिन उससे पहले क्या है, सा, फिर ए। इसका पहला वर्ण क्या है बेटा, अ, इधर नम। ए और आ, हमें संधि तो इनसे मतलब है भाई, हमें लोहार को किससे मतलब है, पहले टुकड़े की अंतिम कड़ी, दूसरे की पहली, इधर उधर क्या है, कैसा है, कैसी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें इनसे मतलब है। ए के स्थान पर क्या कर देना है बेटा, अ या कर दिया साहब। ये वाला स्वर असमान स्वर हमने बताया था, वो ऐसा का ऐसा ही रख दिया साहब, नम। और पहले क्या है बेटा, स। अब आप अ इसको दे दीजिए, ये वाला आ इसको दे दीजिए, और बाकी का जोड़ के लिख दे दीजिए। ये आ इसमें विलीन हो गया बेटा, ये वाला इसमें हो गया, और ये पीछे क्या बचा हुआ था, दोस्त लोग जो थे बेटा वो भी जोड़ दो, शयनम। तो ये था आपका अयादि स्वर संधि का पहला नियम। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं बेटा दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, केवल आपको कुछ नहीं करना है। यहां आप इसको क्या बोलते हैं बेटा, छोटी ए, और इसको क्या कहते हैं बेटा, बड़ी ए। जब इसको आप बड़ी ए कहते हैं, हाँ जी भाई, आपने देखा होगा जब भी आप लोग दावत में जाते हैं कहीं पर, भाई छोटे गरीब यानी छोटे व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, गरीब व्यक्ति के यहाँ रसगुल्ला वो भी करता है दावत में, उसका छोटा रसगुल्ला होता है, लेकिन जो बड़े व्यक्ति के यहाँ जाते हैं उसका रसगुल्ला बड़ा होता है बेटा। लेकिन आप इसको छोटी ए कहते हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान से दीजिए बेटा, छोटा आ बना, लेकिन बना किसके साथ, या के साथ। लेकिन बड़ी ए में क्या होगा, यहाँ बड़ा आ बनेगा और फिर भी बनेगा या के साथ, अर्थात रसगुल्ला रसगुल्ला है, लेकिन बस छोटा और बड़ा। ठीक है, साथ में क्या है बेटा, असमान स्वर। जैसा ऊपर वाले में किया था सेम वही प्रोसीजर यहाँ करना है। केवल आपको ये याद रखना है, छोटी ए है तो छोटा अ, और बड़ी ए है तो बड़ा आ। बस यहाँ या है, यहाँ या है, असमान स्वर है, असमान स्वर है, कोई कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए बेटा, नए, धन, इका, नए, धन, इका। यदि आपसे कहा जाए इन दो वर्णों को जोड़िए, हाँ जी, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, न में अपना अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण देखा करें हमेशा बेटा, इसका अंतिम क्या है, ए, ये ई का। हमें क्या करना है बेटा, इनके मध्य संधि करनी है। किसके मध्य करनी है बेटा, इनके मध्य संधि करनी है। ए के स्थान पर क्या बनाते हैं हम लोग, आया। ए के स्थान पर आया, ये हमारा नियम कहता है, आय कर दीजिए। ये ई है, ई को ऐसा छोड़िए, का, ना। अब हम एक एक करके बेटा क्या करें बेटा, एक एक करके, ये बड़ा आ है बेटा, ना को दे दीजिए। जब बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे।
ये छोटी ई है तो छोटी ई ये आ को मिलेगी, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा तो ऐसे लगती है बेटा, और का ये है तो का ये है बेटा। क्या शब्द बन गया आपका? नायिका। क्या बन गया? नायिका। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे हाँ जी, विनय प्लस अक, विनय प्लस अक। तो विनय में आपने देखा बेटा अजी क्या लगा हुआ है, हलंत दीजिए इसको और इसमें स्वर लगा हुआ है उसको बाहर कीजिए, कर दिया तोड़ के बाहर। इधर से क्या ले लिया मैंने? आ, और इधर का ए और आ, ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे बेटा? अब देखिए जब हम लोग अभी आपने देखा था बेटा केवल हम एक के स्थान पर परिवर्तन करते, अब हम दोनों को एक बार में करके देख ले, जैसे ए और आ। हमें याद अब हो जाना चाहिए कि ए के स्थान पर आय बनता था हलंत में बेटा, हाँ जी, और ये आ आके इसमें जुड़ता तो इसकी हलंत ही तो हटता है बेटा, तो हलंत हटा दीजिए, अर्थात क्या बनेगा? आय। तो अब हमें ये बात याद हो जानी चाहिए धीरे धीरे कि इधर जो स्वर होता है ये वाला जो स्वर होता है उसकी इसमें या क्या हो जाता है? मात्रा लग जाती है। तो हम एक ही बार में ये स्टेप ना बढ़ा करके हम इतना एक बार में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये आ आके इसमें जुड़ता है, हलंत हट गया साहब इसका, हाँ जी। तो क्या बन गया बेटा? अब ये बड़ा आ इसको मिल गया ना को, तो क्या बन गया? विनायक। क्या बन गया? विनायक। तो इस तरह से आपके ये दो नियम पूर्ण हुए अयादि स्वर संधि के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके तीसरे नियम की। किसकी करेंगे बेटा? तीसरे नियम की। अयादि स्वर संधि में आपके 4 नियम आते हैं बेटा। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है वो भी अयादि स्वर संधि ही रहेगा बेटा, जब आपके पहले पद का अंतिम वर्ण ओ हो। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए बेटा? ओ। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? कोई भी असमान स्वर हो चलेगा बेटा, अजी, लेकिन याद रखना यहां पर पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ओ। जब ओ होना चाहिए बेटा तो ओ के स्थान पर अब हो जाता है और असमान स्वर इसमें जोड़ दिया जाता है। असमान स्वर क्या होता है बेटा? अब में जोड़ते हैं। देखिए आप लोग क्या समझे बेटा, ए था तब या बनता था, देखो या बन रहा है या नहीं बन रहा है बेटा? हाँ जी, ए होते हुए, लेकिन अब इसको ओ, तो ओ के साथ हुआ बनेगा, लेकिन यहाँ इसको आप छोटा ओ कहते हैं, इसको छोटी ए कहते हैं। तो छोटा आ यहाँ बना था, छोटा आ यहाँ बना है, लेकिन यहाँ या था, यहाँ हुआ है, बस दोनों में इतना अंतर होता है। जैसे हम लोग कोई उदाहरण देते हैं बेटा, हाँ जी, पो प्लस इत्र, कहा जाए कि इसको जोड़ करके बनाएंगे क्या, तो पो में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? अंतिम किसकी मात्रा लगी है बेटा? ओ की। इसका पहला क्या है बेटा? ई। त्र, जो बच गया उसको छोड़ दो। हमें किससे मतलब होता है? पहले टुकड़े की अंतिम कड़ी और दूसरे टुकड़े की पहली कड़ी। भाई इसके स्थान पर हमें बताया गया है, सिखाया गया है कि ओ को अब में बदलना है। किस में बदलना है बेटा? अब। बना दिए। ई ये रखा हुआ है, त्र ये है और प ये है बेटा। अब हमें इकट्ठा करना है, आ के इसको मिलेगा तो आ जुड़ते ही व्यंजन कैसा हो जाता है बेटा? हाँ जी, हलंत हट जाता है, तो प। ये ई इसको मिलेगा वे, और त्र है ही बेटा, तो त्र क्या बन गया? पवित्र। एक और उदाहरण देखते हैं बेटा, जैसे भो प्लस अन। भो प्लस अन, भो में अंतिम वर्ण क्या है? हमें अंतिम देखना होता है। ओ किसकी मात्रा है? ओ की। और इधर बेटा अ न। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ओ के स्थान पर क्या करना होता है आपको बेटा? अ व हलंत में, और ये वाला आ
ये है बेटा न। हमें सिखाया गया है कि ओ के स्थान पर अब करना है, अब कर दिया हमने। बाकी का सबको जोड़ दो, आ इसको मिल गया, ये वाला आ इसको मिल गया, तो भ हलंत हट गया, इससे आ जुड़ गया, वाह हलंत हट गया, आ जुड़ गया न, भवन। क्या बन गया? भवन। चलिए अब इस संधि का, अयादि स्वर संधि का सबसे अंतिम नियम, हाँ जी, अयादि स्वर संधि का बेटा अंतिम नियम। और अंतिम नियम क्या है? जब आपने देखा ए के घर दावत हुई, बड़ी ए के घर दावत हुई, छोटे ओ के घर भी दावत हुई, तो जायज़ सी बात है बेटा बड़े ओ के घर भी होगी। तो चलते हैं बेटा, जब पहले पद का अंतिम वर्ण बड़ा ओ हो और दूसरे का पहला वर्ण असमान स्वर हो, तो याद रखेंगे बेटा ओ के स्थान पर क्या बनना चाहिए। अब आप अपना माइंड चलाएंगे तो क्या बनना चाहिए ओ के स्थान पर? हाँ जी, क्या बनना चाहिए बेटा? जैसा कि अब तक करते आए हैं, ए के साथ, देखिए ए के साथ क्या बनता था? आय। बड़ी ए के साथ आय। क्या पीछे कोई परिवर्तन है? पीछे वाले वर्णों में नहीं है। ओ के साथ अब, और बड़े ओ के साथ क्या बनना चाहिए? तो फिर बेटा जब यहाँ आप देखें, इसको छोटा कहते हैं तो छोटा आ बनाया, बड़ा कहते हैं बड़ा आ बनाया, छोटा कहते हैं तो छोटा आ, बड़ा कहते हैं तो बड़ा आ। कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे हम लोग बेटा? ये हमारा नियम कहता है कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो? असमान स्वर हो, तो अ के स्थान पर आ व कर दिया जाएगा। और जो भी स्वर यहाँ बचेगा बेटा, असमान स्वर जो भी बचा, वो आकर के चुपचाप आप वा में जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ देंगे? वा में। चलिए तो हम कुछ उदाहरण हैं बेटा देते हैं, जैसे आप प प्लस अन, प प्लस अन, हाँ जी समझ गए होंगे बच्चे अभी कहाँ से उदाहरण मिला है हमको। हाँ जी, अ और ना। देखिए प में अ लगा हुआ है और ये आ है, अ के साथ आ जुड़ रहा है। अ के स्थान पर क्या बताए हैं बेटा? क्या लिखना है आपको? आव, आव। अब हमने क्या कहा? ये वाला जो स्वर है यहाँ पर, जो स्वर रहेगा ये है, वो ऐसा का ऐसा ही आके यहाँ पर जोड़ देते बेटा, न और मिला करके सब में जोड़ दो। ये बड़ा आ इसको मिलेगा तो बड़ा आ बन गया, ये छोटा है इसको मिलेगा तो वह बन गया, और ना है तो पावन। एक उदाहरण और बेटा, भाव प्लस उक, भाव प्लस उक, तो भाव में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? औ। इधर क्या है? ओ, क। आपको क्या करना है बेटा? औ के स्थान पर आव कर देना है, ये तो पहले से बताया गया है। और ये स्वर होगा वो वाला, यहाँ लिख देंगे क और भ। आ इसको मिल गया बड़ा, क्या बन गया बेटा? भा। ये ऊ इसको मिल गया। अब देखो ऊ है छोटा, तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दो, ऊ, और ये का है? भावुक। क्या बन गया? भावुक। ठीक है, तो इस तरह से आज आपकी अयादि स्वर संधि पूर्ण रूप से समाप्त होती है। इसके आगे चलेंगे हम लोग व्यंजन संधि पर। तब तक के लिए नमस्कार।